हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रीवियस पेपर्स में। आज मैं बात करने वाला हूं आपके सामने एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के कुछ ऐसे रीजनिंग के प्रश्न और जीके के प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत बार जो है पेपरों में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स है, चाहे वो जॉब्स रिलेटेड अपडेट है, चाहे कोई भी प्रीवियस पेपर से जो है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उन्होंने, एक सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन थ्री क्लासेस नेकलेस ब्रेसलेट ज्वेलरी। हार, कंगन, आभूषण। आप बताइए मुझे कि इनमें से जो सही है वो क्या है। हार, कंगन। हार कंगन क्या होते हैं? एक स्त्री के जो है वो आभूषण के अंदर आते हैं। तो आभूषण, इसका सही आंसर क्या होगा? ए। पहले आएगा आभूषण, आभूषण के अंदर आएगा। हार भी आपके आभूषण के साथ ही आता है और कंगन भी आपके आभूषण के साथ ही आते हैं। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट करस्पॉन्ड टू द गिवन वर्ड पेयर एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन। उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप हैं। मनोविज्ञान मानव, माइकोलॉजी एल्गी, सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक, जोलॉजी प्लांट्स, अर्थ साइंस डिजीजेस। इसका सही आंसर है सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक, भूकंप विज्ञान और भूकंप। उसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। इसका सही आंसर है डी। उसके बाद जो है चार छात्राएं सुमी, कवि, रानी और प्रीति एक रो में खड़ी हैं। रानी और प्रीति एक दूसरे में बगल में नहीं बैठी। कवि तीसरे स्थान पर नहीं बैठी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सुमी इज थर्ड, सुमी इज सेकेंड, सुमी इज द फोर्थ पोजीशन, सुमी रैंक फर्स्ट। इसका आंसर है सुमी रैंक फर्स्ट, सुमी पहले स्थान पर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रेन इज रिलेटेड इन द सेम वे हैज ग्रेनरी द टाइप फिश इज रिलेटेड टू। अनाज उस तरह से संबंधित है अन्न भंडार से जिस प्रकार मछली संबंधित है डैश से। इसका सही आंसर है मछलीघर, यानी कि एक्वेरियम। एक्वेरियम किसे बोलते हैं? मछलीघर को। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन दिया है उन्होंने, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परम बदलना होगा? 15 - 15 + 15 × 15 ÷ 5 = 5। इसका सही आंसर होगा डिवाइड और मल्टीप्लाई। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अतिनिहित है। इसका सही आंसर है डी। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट कथन। स्वाति इज वन ऑफ द प्रोबेबल कैंडिडेट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी। Swati will be selected to the project manager of software company X. Swati software will not be selected as project manager of company X. दोनों निष्कर्ष केवल निष्कर्ष या तो निष्कर्ष केवल निष्कर्ष। इसका सही आंसर होगा या तो निष्कर्ष, या अनुसार करता है। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन, डस नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। निम्न समूह से संबंधित नहीं है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 21। इसका सही आंसर 20। बाकी सभी जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑड में दिए हैं, लेकिन जो इवन में है वो सिर्फ एक टर्म है, वो है 20, इसलिए सही आंसर होगा 20। उसके बाद 10th क्वेश्चन, इन ए रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स मोनिश इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कुमार इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। If Hari is fourth to the left of Kumar, then how many students are there between Monish and Hari? 40 छात्रों की एक रो में मोनिश बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और कुमार दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि कुमार के बाएं से चौथे स्थान पर है तो मोनिश और हरि के बीच कितने छात्र हैं? इसका सही आंसर होगा 14।
यदि आप बैट को 9 लिखते हो और ग्राउंड को 36 लिखते हो तो बिल्डिंग को कितने लिखोगे? बिल्डिंग को लिखोगे आप 64। विच इंडियन हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट 10 टाइम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, NP चिदम्बरम। इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, इफ़ ए कंट्री हैज़ ए बजट डेफिसिट एंड दिस सिचुएशन परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द रिजल्ट? यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति समय तक बनी रहती है इसी तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका आंसर है इंक्रीजिंग डेब्ट, यानी कि बढ़ता कर्ज। नोंगकर्मा डांस फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नोकरम नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? इसका सही आंसर है मिजोरम। उसके बाद 15 क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग दिसंबर 1929 26 जनवरी वाज फिक्स्ड हैज अ डे ऑफ पूर्ण स्वराज? दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में निर्धारित किया गया? कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, भोपाल। इसका सही आंसर है लाहौर। हु वॉज अ मुगल रूलर हु रोट द बुक मज़म उल इब्राहिम? मज़म उल इब्राहिम पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? इसका नाम है दारा शिकोह। उसके बाद है विच इज़ द ओनली माउंटेन रेंज विथ स्नो कैप्ड पीक्स? बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर है हिमालय। उसके बाद 18 नोवेल जो है नोबेल प्राइज़ जो है पुरस्कार है उसे पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? आदिल हुसैन, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका आंसर है आदिल हुसैन। उसके बाद है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक गोल्ड मेडल? इसका सही आंसर है मेरिम्पियन टेंगुइलू। उसके बाद है एविडेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म इन इंडिया हिल्डरीज इन विच इंडियन सिटीज पिलर लोकेटेड? भारत में वैष्णववाद की विधि का प्रमाण हेलेंट्रोन संतव किस भारतीय शहर में स्थित है? उज्जैन, लखनऊ, कानपुर, विदिशा। इसका आंसर है विदिशा। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? इसका आंसर है शाक्य। बगुद्रुम्बा इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ट्राइब ऑफ इंडिया? बगुद्रुम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? इसका आंसर है बोडो। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? इकोलॉजी, फिल्ट्रेशन, लैंडफिल, रिसाइकलिंग। लैंडफिल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अवधारण को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द लीस्ट डिविजिबल बाय 8 leaving a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18 he is dash 8। इसका सही आंसर है 184। उसके बाद 26 क्वेश्चन जो है 10 दिनों में एक कार्य कर सकता है और भी 15 दिनों में। एक व्यक्ति है जो 10 दिनों में भी काम कर सकता है और 15 दिनों में भी कर सकता है। यदि वह 5 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1/6। सॉल्व, इसे आप खुद सॉल्व कर लेना। इसका आंसर होगा सी है आपका, इसका सी आंसर होगा 11.34। उसके बाद है 28 क्वेश्चन, अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर हावर्स की चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 50 किलोमीटर पर हावर।
उसके बाद वन डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर, ए स्क्वायर इज ड्रॉन यूजिंग द लॉन्गर डायगोनल हैज अ साइड, व्हाट विल द बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ दैट रोम्बस। इसका सही आंसर है 14:7। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 hours, बी एंड सी टूगेदर कैन डू इट in 4 hours, while A and C together can do it in 2 hours. How long will it take for B to it alone? इसका आंसर है 12 घंटे। राजू ने ABC बैंक में 52,000 का निवेश किया यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 12% और दूसरे वर्ष का ब्याज दर पहले के ब्याज दर से 3% अधिक थी, 2 साल में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? इसका आंसर है सेकंड, बी पार्ट। उसके बाद सॉल्व दिया है उन्होंने, फिर भी इसका आंसर है 21.62। उसके बाद है 33वां क्वेश्चन, एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि रेस 40 है तो 5 पैसों के सिक्के कितने होंगे? अगर एक की 40 है तो 5 की कितनी होगी? 250। इसका सही आंसर होगा 250। 34वां क्वेश्चन ये है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, उन्होंने दिया है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, इट टुक मिस्टर शर्मा मोर देन 6 months ऑफ रिसर्च टू फाइंड आउट ए परफेक्ट रेमेडी फॉर द malady. टू फाइंड आउट इट टूल मिस्टर शर्मा रेमेडी फॉर द malady मोर देन 6 months। इसका आंसर है मोर देन 6 months। उसके बाद 35वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फीलिंग द ब्लैंक्स पीपल द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग लिव्ड इन द ड्रीम इज मोर द यस्ट ए फीलिंग मैनी। ये उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आप खुद देख लेना। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 1। इसका आंसर है एपिडेमिक। उसके बाद 37 क्वेश्चन, ये उन्होंने वही दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स यो है। 38 क्वेश्चन वो भी ये फिलिंग ब्लैंक्स है, और 39 भी है और 40 भी है। उसके बाद जो है 41 क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम हैज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए पर्सन हु कंपिल्स डिक्शनरीज, राइटर, लेक्सिग्राफर, लिंग्विस्ट, ऑथर। उसे बोलते हैं लेक्सिग्राफर। उसके 42 क्वेश्चन, select the option that means the same as the given item to break the ice, to eliminate shyness। उसके बाद 43rd क्वेश्चन, select the antonyms of the given word। dominant का होता है submissive। select the synonym of the given word। anguish, ashe। select the correctly spelled word। इसमें से जो सही वर्ड है वो कौन सा है? इसका सही वर्ड है सी। उसके बाद 46 क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम हैज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट ऑफ द हायर्ड कार। इसका सही आंसर है ए। उसके बाद है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तोता डैश में उड़ रहा है, आकाश, तोता आकाश में उड़ता है। दिए गए शब्द को विलोम चुनें। प्रकाश, तम का क्या होता है? प्रकाश। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। जो 50वां क्वेश्चन है वो है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। गगेश, विमेश, सूर्य, आकाश। इसका सही आंसर आकाश। 51 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। इसका सही आंसर है द्रवित हो। उसके बाद जो है 56 क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। इसका आंसर है पूरक हो गया है। 57 क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। इसका तरुणा धुने का क्या होता है? डी, शबनम। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन। रात की नींद होती है। इसका सही आंसर है गहरी। उसके बाद 59 क्वेश्चन जो है,
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीर्घश यानी कि सी। 60वां क्वेश्चन यह है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। इसका सही आंसर है द्रुष्पपन। 61 क्वेश्चन यह है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई हस्तलिखित, उपसलिखित, निम्नलिखित। इसका सही आंसर है निम्नलिखित। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका सही आंसर है अप्रसन्न होना। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऐसे ही हर पेपर की जानकारी आप तक मिलते रहे तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो सारे इस वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक यू।